राधे राधे। आशा करते हैं सभी सुकुशल होंगे। तो आज हम बात करते हैं 10 महाविद्या में से 7वीं देवी धूमावती माँ के बारे में। माँ धूमावती उग्र स्वभाव की देवी हैं, 7वीं महाविद्या है। यह अपने साधक का अंत समय तक हमेशा साथ देती है। कहते हैं जब प्रलय आ जाए, महाकाल जब स्वयं अंतर्ध्यान हो जाए, तब भी माँ धुएं के रूप में हमारे साथ उस समय भी साथ ही खड़ी रहती हैं और यहीं विराजमान रहती हैं। तो माँ धूमावती के बारे में कहा जाता है, एक कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान शिव और माँ कहीं जा रहे थे और वहीं रास्ते में माँ पार्वती को भूख लग गई, जो उनसे सहन नहीं हो रही थी और खाने का कुछ भी हल नहीं हो रहा था। उन्हें कहीं भी खाना भोजन नहीं मिल रहा था। तो वह उस समय में अपने पति महादेव को ही निगल गई। तो उस समय महादेव ने उनसे बाहर निकलने के लिए आग्रह किया। तो माँ ने उन्हें बाहर निकाला। तो महादेव उस समय बहुत रुष्ट हो गए माँ से। तो उन्होंने उन्हें कुपित होकर हम ये बोला कि आप हमेशा अब अकेले ही रहें। तो इसलिए माँ का रूप उस धुआं है, धुएं का रूप है। माँ एक विधवा के रूप में मानी जाती हैं, क्योंकि जो अपने खुद के पति को ही निगल गईं, इसलिए महादेव ने उन्हें यह श्राप दिया। तो माँ हमेशा धुआं रूप में और बहुत ही जिनके शरीर पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, इस रूप में रहती हैं। और एक अलग दूसरी कथा के अनुसार ये है कि जब माँ सती दक्ष के हवन यज्ञ में सती हो गई, तो उस समय वह जो वहाँ से जो उनका धुआं निकला, वह माँ का रूप माना जाता है। इसलिए माँ हमेशा उदास रहती हैं। तो ये थी दोनों कथा जो हमें माँ धूमावती के बारे में प्रचलित हैं और कही जाती हैं। माँ अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं और हमारे साधक के लिए बहुत अच्छी हैं और शत्रुओं का नाश करने के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। तो इसलिए धूमावती माँ की साधना आज हम आपको बताते हैं। तो इसमें मंत्र मैं अभी बोल के भी सुना देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह लिख भी दिया जाएगा। मंत्र है ओम ह्रीम रह प्रज्वल प्रज्वल ही स्वाहा। तो मंत्र केवल इतना ही है, छोटा है, सरल है। अच्छा, साधना के नियम सब लोग को अच्छे से पता होंगे, वो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नियम हैं जो हमेशा हर साधना में फॉलो करने ही होते हैं। जितने दिन की भी हम जो भी साधना करते हैं, उसमें हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होता है। इस साधना में खाने का तो इतना कोई खास नियम नहीं है, परंतु यदि परहेज रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखा जाए तो भी कुछ दिन तो रखा ही जा सकता है। कि जब हम इसकी 21 दिन तक हमें यह, जैसे ये वाली साधना करनी है, 21 दिन तक हमें 2100 हर रोज़ 2100 जप का हमें संकल्प लेकर यह साधना शुरू करनी है और 21 दिन तक चलेगा। से यह एक अच्छा वक्त है अपनी इस साधना को शुरू करने का। नवरात्रि में जो 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, उसमें शुरू करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है, जो अधिक फलदायी रहता है। इस समय में जब भी हम कोई साधना शुरू करते हैं, यह अधिक फलदायी रहती है किसी भी साधक के लिए। तो इसका हमारा नियम यही, कोई माला का इसमें इतना नियम नहीं है,
किसी और चीज़ों का नियम नहीं है, परंतु हाँ, कुछ नियम ऐसे हैं जो हर साधना में चलेंगे ही चलेंगे। वो आपको बार बार चाहे रिमाइंड कराए जाएं, करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता ही होने चाहिए कि शुद्धता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। नहाकर साफ स्वच्छ होकर शुद्ध वस्त्र धारण करेंगे, अपने आसन पर बैठेंगे, जगह आपकी स्वच्छ होगी, शुद्ध होगी, और उसके अंदर ब्रह्मचर्य का पालन हर कोई हर साधना में करेगा, जो जितने दिन की भी साधना है। और जिसमें खाने का नियम है या कुछ हमारी पीछे भी मैंने बताया, कुछ साधनाओं में हमें खाने का, मदिरा का या मांस का सेवन नहीं करना या कोई सी चीज़ का, वो बता दिया जाता है आपको। तो वो सब लोग उस अपने नियमों का पालन करेंगे और त्रुटि कुछ नहीं रहेगी इसमें। तो बहुत सोच, माँ उग्र स्वभाव की हैं, अंत तक साथ देती हैं और शत्रुओं में का विनाश करने में हमें सफल कराती हैं। तो जो भी ये साधना करना चाहे सोच समझ कर और करे, ताकि उसमें कोई त्रुटि नहीं रहे। तो इसमें नियम केवल एक रहेगा कि 2100 जप हर रोज करने हैं 21 दिन तक, और उसके बाद दशांश हवन होगा जप के गिनती के अनुसार। यही नियम है, यही साधना है। तो आशा करते हैं सब का दिन मंगलमय हो और हमेशा सबको हर क्षेत्र में सफलता माता रानी प्रदान करे। और अब यदि किसी को किसी भी समस्या हेतु या अध्यात्म से जुड़ने के लिए या हमारी साधनाओं से जुड़ना चाहते हैं, जो वह हमें अपने डिटेल्स भेज सकते हैं, ताकि हम उन्हें अपने ग्रुप में ऐड कर सकें और समय समय पर जो भी हम अपने शिविर लगाएं या जो भी हम अपनी साधनाएं कराएं, उसके लिए उन्हें सूचित कर सकें। या अपनी कोई भी आगे समस्या के लिए पूछना हो, या अपनी जो भी हम आपको साधनाएं देते हैं उसमें कोई डाउट रहता हो, तो आप हमें हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अगली साधना के लिए फिर मिलेंगे, आगे कुछ अच्छे उपाय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए